नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को लेकर एक बड़ा कानूनी और प्रशासनिक विवाद सामने आया है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई सन 2026 को समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें अस्थायी तौर पर प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन नियमों के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया वे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार किसी भी ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और चुनाव समय पर कराना राज्य की जिम्मेदारी है। इसी के साथ कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह 13 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की पूरी रूपरेखा अदालत के सामने पेश करे। यानी अब सरकार को चुनाव प्रक्रिया और आगे की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जवाब देना होगा। दरअसल सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3A का हवाला देते हुए प्रधानों को अगले 6 महीने तक प्रशासनिक जिम्मेदारी देने का आदेश जारी किया था। सरकार का तर्क था कि चुनाव में देरी की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल चुनाव टालने या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए नहीं किया जा सकता। अब खबर यह है कि यूपी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह सरकार बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। फिलहाल प्रदेश भर में पंचायत व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सरकार प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है और तो दूसरी तरफ संवैधानिक प्रक्रिया और चुनाव कराने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार को कोर्ट से राहत मिलेगी? क्या पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएंगे और क्या प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक संकट और गहराएगा? तमाम ऐसी बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए द इंडिया लाइव के साथ।